हाय गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। ये जो वीडियो है ये पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो उसका पार्ट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो सीरीज़ हैं वो जो वीडियोस हैं वो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसके अंदर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो 2022 के अंदर होंगे या इवन 2021 के अंदर होंगे उनके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ईजी रहता है। आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको सब रिसर्च कराया मिल जाएगा। अब किसको ये वीडियो देखनी चाहिए? अगर आप एलेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्लैट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीयू की तैयारी कर रहे हैं, डीयू की दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी ऐसा एग्जाम, इवन जैसे पंजाब के अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स निकले हैं लीगल ऑफिसर के लिए, वो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, लॉ क्लर्क की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियोस करंट अफेयर्स वाली जो है वो देखनी चाहिए। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। इवन अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. उसके अंदर क्यों आया, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बिगैन इट्स मच अवेटेड। इंडिजीनियस मतलब खुद से बनाया हुआ, सेल्फ मेड कह सकते हैं, जो हमारी कंट्री ने खुद से बनाया है। एयरक्राफ्ट जो ये शिप है, ठीक है ना, मैंने तो बहुत ही बेकार सा बनाया, हमने फोटोज हम देखेंगे आगे भी और मैंने पिछली स्लाइड में भी फोटोज। यहाँ पे जो है वो एयरप्लेन जो है वो लैंड कर सकता है, एयरप्लेन जो है जो फ्लाइट ले सकता है एक शिप से। ठीक है ना, तो वो क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। नाम क्या है इसका? विक्रांत। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, अभी आपने कुछ नोट नहीं करना, मैं आपको जब नोट करना होगा बता दूंगी। बिगैन इट्स मच अवेटेड मेड इन सी ट्रायल्स ऑन August 4, 2021। तो ये बन रहा था और अब इसके सी ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं। क्या स्टार्ट हो गए हैं? सी ट्रायल स्टार्ट हो गए, तभी ये न्यूज़ के अंदर आया। आईएनएस विक्रांत इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप बिल्ड इन द कंट्री। आईएनएस विक्रांत ये सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स शिप है जो कभी इंडिया ने बनाया है। आईएनएस विक्रांत सी ट्रायल्स हैव ब्रॉट इंडिया इनटू द लीग ऑफ select nations that have the capability of indigenously designing and building a state of the art aircraft carrier. ये हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इंडिया उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आ गया है जो खुद ब खुद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक अच्छा कैरियर बना सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो हम एक दूसरे देशों से अभी तक बाय करते थे, बट यहाँ पे अब हमने ये खुद बनाया है। आईएनएस विक्रांत ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या कहा जाता है इसको? आईएनएस। अब नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। आईएनएस विक्रांत इसका टॉपिक का नाम होगा। ठीक है, आईएनएस विक्रांत इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, IAC-1 भी कहते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि IAC-1 का नाम क्या है? IAC-1 का नाम है आईएनएस विक्रांत। राइट, इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का है एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब जहाँ पे जहाज रख सकते हैं, जहाँ पे लैंड हो सकते हैं और जहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। राइट, द एयरक्राफ्ट कैरियर इज बीइंग बिल्ट एट द कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL कोची केरला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बना रहा है इसको? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। CSL की फुल फॉर्म क्या है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। क्लैट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 और 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनएस विक्रांत इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज बीइंग बिल्ट इन इंडिया। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है विच इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज बीइंग बिल्ट इन इंडिया, आईएनएस विक्रांत. The name Vikrant means courageous and its motto is Jayama Samyudhi Sabpada, that has been borrowed from Rig Veda. Right, work on Vikrant's design began in 1999 and its foundation was laid in 2009. सारे ही points important है. The aircraft carrier is expected to be commissioned by the Indian Navy by 2022. Initially IAC-1 was to be commissioned in 2018. 2018 में commission होना था, delayed है, but 2022 तक आ जाएगा। अभी इसके क्या चल रहे हैं? सी ट्रायल्स चल रहे हैं। राइट, कैरियर कंस्ट्रक्शन
प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इन 2002। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब नॉर्मली बहुत इवेंट्स में देखते हैं कि बहुत कम याद करने को होता है, बट ये एक इवेंट ऐसा है जिसमें से हमें याद ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसमें से। And the contract for the first phase of construction was signed with the CSL in 2007. CSL वही कोची शिपयार्ड लिमिटेड, राइट। While the basic design of, बहुत important, basic design किसने बनाया? basic design किसने बनाया? Directorate of Naval Design. The detailed engineering, construction and system integration were done by CSL, ठीक है ना, जिसने मेन शिप बनाई है उन्होंने करी, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इटालियन फर्म फिनकैंटियरी हेल्प्ड इन डिजाइनिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इटालियन फर्म थी, इटालियन फर्म का नाम क्या है और उन्होंने किस चीज़ के लिए हेल्प करी? डिजाइनिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए, डिजाइन करने के लिए और सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। एंड रशिया इन डेवलपमेंट ऑफ द एविएशन कॉम्प्लेक्स, एविएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, एविएशन कॉम्प्लेक्स किसने बनाया है इस शिप का? रशिया ने। It led to a giant leap in military shipbuilding in India as it resulted. अब ये जो है बहुत बड़ा इवेंट क्यों माना जा रहा है? बिकॉज इंडिया ने खुद बनाया है ये। नॉर्मली हम पहले बाहर से बाय करते थे, बट इस बार हमने खुद बनाया, तो उसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं एंड जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया शिप्स से लेकर कि हम अपनी तो खुद शिप्स बना ही सकते हैं, बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी बना सकते हैं, राइट। तो इट लेड टू अ जाइंट लीप इन मिलिट्री शिप बिल्डिंग इन इंडिया एज इट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वॉरशिप ग्रेड स्टील, ठीक है ना, ऐसा स्टील बनाया गया जो वॉरशिप ग्रेड लेवल का हो, ठीक है ना। तो वो स्टील बनाया गया, किसने बनाया वो स्टील? कौन सी कंपनी थी वो? बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो हमें सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड दूसरी क्या है? डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, DMRL, क्या है? DMRL, दैट इज डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, बिसाइड्स कैपेबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ शिपयार्ड, ठीक है ना। The IAC is equipped with numerous high-end technologies, including network centering, distributed data processing and control systems, and state-of-the-war weapons such as Barak, LR, SAM, that is long-range surface-to-air missile and sensors. ये मिसाइल पर्टिकुलर उसमें लगी हुई है, ठीक है, अटैक करने। लाइक विक्रमादित्य, अब विक्रमादित्य क्या है? विक्रमादित्य जो करंटली सर्व कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये शिप जो है ये सर्व कर रही है इंडियन नेवी के अंदर, उससे अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो क्या डिफरेंस है विक्रमादित्य के अंदर और जो ये नई हमारी शिप है उसके अंदर? विच इज स्टीम प्रोपेल्ड, वो स्टीम प्रोपेल्ड है। विक्रांत इज प्रोपेल्ड बाय 4 गैस टर्बाइंस दैट वर प्रोड्यूस्ड बाय GE बट इंटीग्रेटेड एंड कमीशन बाय इट्स इंडियन पार्टनर द पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान, ये क्लैट का क्वेश्चन आ चुका है। HAL की फुल फॉर्म मेरे ख्याल से आई है, HAL की फुल फॉर्म आई थी 2020 क्लैट के अंदर, नॉट श्योर बट मुझे लग रहा है 99% श्योर, 1% डाउट में हूँ, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। GE की फुल फॉर्म चेक करेंगे सब और कमेंट्स में मुझे भी बताएंगे। GE की फुल फॉर्म चेक करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे किसने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली COGAG कंबाइंड गैस एंड गैस गियर बॉक्सेस फ्रॉम जर्मनी वर इंटीग्रेटेड बाय एन इंडियन कंपनी नेम्ड एलिकॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट 550 इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग 100 MSMEs हैड अ रोल टू प्ले इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैरियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसने, क्योंकि हमने अपने आप बनाया, हमने बाय नहीं किया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो हमारे नॉलेज बढ़ी इससे, चीज़ से रिलेटेड, कल को हम अपना भी बना सकते हैं और दूसरों का भी बना सकते हैं शिप, एंड प्लस जॉब्स भी क्रिएट हुई, right? Its diesel alternators, 8 of them generate as much as 24 MW power, which is enough to light up an entire city. 24 MW power. The ship has about 2000 km of cabling, 120 km of piping and 2300 compartments. बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो INS विक्रांत से रिलेटेड है। पहले भी सारे फैक्ट्स ही थे बट ये कुछ और ज़रूरी है। द एयरक्राफ्ट इज़ 262 मीटर्स लॉन्ग एंड 62 मीटर्स वाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए विड्थ और लेंथ इसकी कितनी है। 262 मीटर्स लॉन्ग है और 62 मीटर्स वाइड है, बहुत ज़रूरी। इट डिस्प्लेसेस अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मेट्रिक टन्स, 40,000 टन मेट्रिक टन्स इसका वेट है। लार्जेस्ट शिप टू बी बिल्ड एट द कोचीन शिपयार्ड, सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिप है, ठीक है। It has more than 2,300 compartments and is designed to accommodate around 1,700 people with accommodation spaces for female officers. कैसे नोट करेंगे? 2,300 compartments है इसमें, 2,300 plus compartments,
2300 प्लस कंपार्टमेंट्स है, 1700 पीपल को ये अकोमोडेट कर सकता है। तो कैसे लिखेंगे, अकोमोडेट 1700 पीपल, ठीक है, अकोमोडेट 1700 पीपल। एंड फिर क्या, और स्पेशल स्पेसेस फॉर फीमेल ऑफिसर्स, और ये फर्स्ट शिप है जिसने जेंडर स्पेसिफिक अकोमोडेशन प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। 75% इंडिजीनियस कंटेंट, ये आप नोट कर लीजिए, बट फिर भी मैं अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिसर्च कर रही हूँ जिसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा गया हो। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स ये कह रही हैं, बट फिर भी मतलब 75% तक कह रहे हैं कि इंडिया ने खुद बनाई है, और बाकी सारी चीज़ें इंडिया ने बाहर से ली हैं, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, राइट। The aircraft carrier was built at a cost of around ₹23,000। कुछ वेबसाइट्स पे 20,000 करोड़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, बट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट पे 23,000 करोड़ लिखा हुआ है। कैरी अबाउट 30 असॉर्टेड एयरक्राफ्ट, कितना कुछ कैरी कर सकता है ये, 30 असॉर्टेड एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। इज केपेबल ऑफ अ टॉप स्पीड ऑफ 28 नॉट्स एंड अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ 18 नॉट्स विद एन इंड्योरेंस ऑफ 7500 नॉटिकल माइल्स। ये सारा का सारा नोट कर लो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम INS विक्रांत की बात कर रहे हैं तो हम एक और शिप जो उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है उसकी भी बात करें, जो है INS विराट, ठीक है ना। INS विराट जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है, 2021 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस तक हुए हैं इससे रिलेटेड। ये शिप कुछ ऐसा सा दिखता था, एंड ये वही शिप है जिसके अंदर बात करी जा रही थी कि क्या इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, राइट। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। INS Virat 12th April 2021 in news because a case was filed in Supreme Court that it should be converted into a museum। तो ठीक है, ये डीकमीशन कर दिया गया था, मतलब नेवी ने कहा था कि अब हम इसको और यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर लोगों ने कहा कि इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बिकॉज दिस वॉरशिप प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द 1971 इंडो पाकिस्तान जो हमारी वॉर हुई थी उसके अंदर इस पे बहुत बहुत फ़ायदा किया था बहुत। तो इससे मेमोरीज जुड़ी हैं इंडियन नेवी की और सिटीजन्स ऑफ इंडिया की, तो इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये नोट किया कि 12 अप्रैल को न्यूज़ में था, तो ये 2022 एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं। तो अब प्राइवेट, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये लोग गए तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि 40% ऑफ द शिप वॉज डिसमेंटल्ड, ठीक है। तो 40% ऑफ द शिप वॉज डिसमेंटल्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो किसने खरीदी थी ये शिप, अ प्राइवेट फर्म श्री राम ग्रुप एट अलांग इन भावनगर। एक बात और याद रखना, अलांग हमने कब यूज़ किया था, आई थिंक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर जो प्लेस आइडेंटिफाई करी गई है कि एक प्लेस जहाँ पे व्हीकल स्क्रैपेज का जो सिस्टम है वो क्रिएट करा जाएगा, वो है अलांग, राइट। तो प्लीज़ चेक करना, ऐसे रिलेट करा करो चीज़ों को, राइट। तो अ प्राइवेट फर्म श्री राम ग्रुप एट अलांग इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बॉट विराट एट एन ऑक्शन इन जुलाई लास्ट ईयर एट ₹38.54 करोड़, ठीक है ना। 38.54 करोड़ के अंदर उन्होंने खरीदा। फर्म का नाम हमें याद होना चाहिए, कितने में खरीदा ये हमें याद होना चाहिए। INS विराट वॉज अ सेंटोर क्लास, मतलब एक फ्लीट को, जिस फ्लीट को बिलोंग करता था उसका नाम था सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी। शिप वॉज कंप्लीटेड एंड कमीशन्ड इन 1959 एज रॉयल नेवीज HMS हर्मीज, राइट। 1959 में कंप्लीट हुई और कमीशन किस में हुई, रॉयल नेवी में, इंडियन नेवी में नहीं हुई थी, पहले कहाँ हुई थी, रॉयल नेवी के अंदर, और वहाँ पे क्या नाम था इसका, HMS Hermes। Very important, please make notes, please make notes। It was sold to India in 1985। इंडिया ने कब खरीदा इसको, 1987 के अंदर, मैंने 85 बोल दिया गलती से, 1987 के अंदर इंडिया ने इसको खरीदा, ठीक है ना, सोल्ड टू इंडिया। उसके बाद INS विराट was commissioned into Indian Navy on 12th May 1987। नोट कर लो, 12th May 1987 के अंदर ये इंडिया में इंडियन नेवी के अंदर आ गई, ठीक है ना। तो एक तरह से हमने ब्रिटेन से ये शिप खरीदा, राइट। एंड सर्व्ड फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, एंड सर्व फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। एंड इंस्टाग्राम पे मैं इसकी स्टोरी शेयर करूंगी, तो भूलना मत मुझे फॉलो करना @IamLoggery, बिकॉज बहुत ही अच्छी स्टोरीज पढ़ने को मिली मुझे INS विराट से रिलेटेड, जो मैं आपको लॉगरी पे शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम अकाउंट पे, राइट। INS विराट है वो डीकमीशन हो गई थी फॉर्मली ऑन 6 मार्च 2017। INS विराट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो न्यूज़ है ये है जनवरी 2021 की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस फाइल
मिसाइल किया गया था। तो INS विराट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, विक्रांत के बारे में भी पता होना चाहिए। राइट करते हैं INS विक्रम आदित्य की। तो INS विक्रम आदित्य जो है वो अभी सर्व कर रही है हमारी इंडियन नेवी के अंदर। तो 3 हो गई शिप्स हमारी। सबसे पहले हमने पढ़ा INS, सबसे पहले नहीं, हमसे जो पहली शिप इंडियन नेवी की थी वो थी INS विराट, एयर कैरियर जो था, ठीक है। दूसरा हमारा है INS विक्रम आदित्य, राइट, कंफ्यूज नहीं होना, तभी ऐसे नाम लिखवा रही हूँ। एंड तीसरा कौन सा आया जो भी बनकर ऐड हो जाएगा वो है विक्रांत, INS विक्रांत। तो ये जो नाम है ना, ये एक्चुअली यहाँ से ही उठाया, विक्रांत और विरांत दोनों, विराट और विक्रम आदित्य को जोड़ के विक्रांत नाम उठाया गया है, ठीक है। तो आप पता कैसे याद कर सकते हो, विराट कोहली क्रिकेट में तो अभी हैं बट शिप के मामले में चले गए। विक्रम आदित्य अभी सर्व कर रहे हैं और विक्रांत आ गए हैं। देखो विक्रांत हम यहाँ से नाम निकाल सकते हैं वैसे, विक्रांत, ठीक है, विक्रांत ऐसे नाम बनाया है इन्होंने, ऐसा हम बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता कैसे नाम बनाया, बट हाँ ये बोला जा रहा है कि इन्हीं शिप्स से इंस्पिरेशन लेकर नाम रखा गया। ओके, जानते हैं INS विक्रम आदित्य के बारे में। जो INS विक्रम आदित्य इज द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट शॉर्टेस्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, ये हमें याद करना पड़ेगा। स्टोबार इज शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी, ठीक है ना, शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी, ठीक है, ये नोट कर लो। एयरक्राफ्ट कैरियर है एंड वॉरशिप कन्वर्टेड फ्रॉम रशिया नेवीज डीकमिशन्ड एडमायरल गोर्शकोव वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मिसाइल क्रूजर कैरियर। किसको कन्वर्ट किया गया, इस शिप को कन्वर्ट किया गया। तो रशिया से हमने ये ली है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, रशिया से हमने ली है, इंपॉर्टेंट हो गया ये हमारे लिए। INS विक्रमादित्य was commissioned into service in November 2013. The warship was extensively refurbished with new propulsion systems, hull sections, sensors and flight tech. That's it for today's video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वीडियो मुझे अच्छी लगी, आप ये वीडियोस कंटिन्यू करो, ये सीरीज कंटिन्यू करो, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च कर लेकर आना पड़ता है सारा, ठीक है ना। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि दी वी लव्ड इट एंड वी वांट यू टू कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियो। प्लीज कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोस एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। हम करंट अफेयर्स के क्विजेस कर रहे हैं अब स्टार्ट, लाइव क्विजेस होंगे, तो प्लीज़ उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी उसके अंदर। क्वेश्चंस मैं खुद बना रही हूँ सो दैट आई मेक श्योर कि वो क्वेश्चंस ऐसे हों जो एग्जाम में एक्चुअली आएंगे, कुछ भी ऐसा उठाकर नहीं आपको आपके लिए लेकर आ रही हूँ, राइट। सो हाँ, कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो करूँ, तो कमेंट करके मुझे बता देना। एंड या दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।